Hello बच्चों, let us see the question. If the heat of 110 joule is added to a gaseous system and change in internal energy is 40 joule, then the amount of external work done is. क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर 110 जूल हीट को अगर हम ऐड करते हैं एक गैसियस सिस्टम को और उससे उसका इंटरनल एनर्जी 40 जूल अगर बदल जाता है, तब हमें बताना है कि कितना उसके द्वारा वर्क डन हम कराए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 180 जूल, 17 जूल, 70 जूल, 110 जूल और 30 जूल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हीट दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है उसके इक्वेशन से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसी के ऊपर बेस्ड है। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 110 जूल हीट हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं, यानी कि जो डेल्टा क्यू होगा ये हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हम सिस्टम को दे रहे हैं इसकी, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा। फिर कह रहा है कि इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो बदल जाता है कितना, 40 जूल, यानी कि जो डेल्टा यू है उसकी वैल्यू कितना दिया है, 40 जूल। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि तब वो सिस्टम कितना वर्डन करेगा, यानी कि डेल्टा डब्लू की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको इक्वेशन में हम लोग रखते हैं। तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू हो जाएगा। हमें वर्डन निकालना है तो डेल्टा डब्लू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितना दिया है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू दिया है 110 और डेल्टा यू की वैल्यू दिया है 40, यानी कि जो डेल्टा डब्लू की वैल्यू होगा ये हो जाएगा 70 जूल। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 70 जूल। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें 70 जूल दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे 70 जूल दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।